नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपका जॉब, बिजनेस, आपका मैरिड लाइफ और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में, और एक ओवरऑल एनर्जी कैच करने की कोशिश करेंगे कि पूरे हफ्ते आपका एनर्जी कैसे रहने वाला है। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। ये रीडिंग होगी 25 से लेके 1 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो आपको पता ही होगा हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। ये पूरे हफ्ते में आपका ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। पेज ऑफ सोर्स, आपको किसी बात की क्लैरिटी मिलेगी। बहुत दिनों से अगर आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे, जानना चाहते थे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका मतलब पीछे क्या है, जो भी आपकी क्वेरीज थी उसका आंसर आपको मिलेगा। आपको अपनी जो भी आपका क्वेरीज था उसका क्लैरिटी आपको मिलेगी, और कुछ नया करने के बारे में भी आप सोच सकते हो। और आप एक मतलब किसी चीज़ में, रिश्ते में, जॉब में, कहीं भी आप कुछ रिस्क लेने के बारे में, मतलब नया करने के बारे में भी आप सोचोगे, और आपको उस चीज़ की क्लैरिटी भी मिलेगी जो आप जानना चाहते थे बहुत दिनों से। अभी देख लेते हैं आपका हेल्थ क्या कह रहा है। स्कॉर्पियो, आपका हेल्थ क्या कह रहा है। 3 ऑफ कप्स, आपका हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छा रहेगा। हो सकता है आप इन दिनों किसी पार्टी शार्टी में ज्वाइन करो, पार्टी दो, पार्टी लो, मतलब इससे आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छा रहेगा। आप खुश रहोगे। हेल्थ को लेके आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई परेशानी थी भी तो इन दिनों उस परेशानी का कोई भी असर आपके हेल्थ में नहीं पड़ेगा। खास करके आपका मेंटल हेल्थ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी देख लेते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन मिल सकता है, या फिर आप खुद बहुत सारा कम्युनिकेशन करोगे। जो लोग आप स्टूडेंट्स हो, अगर आप किसी हाई स्टडीज़ के लिए सोच रहे थे, विदेश जाना चाहते थे, या फिर आप जॉब भी करते हो, मतलब पढ़ाई भी करते हो और जॉब भी करना चाहते हो, तो आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन मिल सकता है। जहाँ भी आप अपने आपने अप्लाई किया होगा या फिर करने के बारे में सोचे थे या फिर करके रखे थे, वहाँ से आपको कॉल, मेल वगैरह आ सकते हैं। आप बात कर सकते हो, चैटिंग वगैरह कर सकते हो। आप कॉल के माध्यम से अपनी अ, बातों को क्लियर कर सकते हो। आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलने की चांसेस है। इस हफ्ते में आप बहुत सारा कम्युनिकेशन कर सकते हो। अभी देख लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, जो लोग जॉब करते हैं बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा। अपने पोस्ट को आप बरकरार रखोगे। आप जो भी पोस्ट में हो उसमें आप और भी हायर पोजीशन में जाने की कोशिश करोगे। आप सुनोगे सबकी, करोगे मन की, मतलब आप अपने बारे में पहले सोचोगे। जो चीज़ आपको सही लगता है आप उसको करोगे। जो दूसरों को सही लगता है उससे आपको कोई परवाह नहीं, कोई कुछ भी कहे, मतलब आप एक बॉसी नेचर को मेंटेन करोगे। अगर आप बॉस हो भी तो भी, अगर नहीं हो तो भी, इन दिनों जहाँ आप जॉब कर रहे हो आप अपनी मर्जी से अपने तरीके से काम करने में बिजी रहोगे, पसंद पसंद भी करोगे। ना आप किसी की सुनोगे, ना किसी के बारे में सोचोगे। आप जो भी करोगे ऐसा नहीं कि आप दूसरों के लिए गलत सोचोगे, उनके लिए बुरा सोचोगे, ऐसा नहीं। लेकिन आप खुद को बहुत ज़्यादा इन दिनों प्रायोरिटी दोगे और अपने बात को रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे। अगर आपसे कोई कुछ कहेगा भी, कोई बात नहीं, आप सुनोगे। जैसे मैंने पहले ही कहा, सुनोगे सबकी, करोगे मन की। जो आपको सही लगता है आप वही करोगे। आप अपने डिसीजन को लागू करने की कोशिश करोगे और अपने हिसाब से चलोगे। अभी देख लेते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग बिजनेस करते हैं,
द मून के कार्ड। मुझे लगता है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको बिजनेस में जितना आप सोच रहे थे, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, नहीं। हो सकता है आपका प्रॉस्पेक्ट बहुत हाई है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उतना आपको नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे थे कि मुझे इतना मिलना चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतनी ग्राहक होनी चाहिए, इतना डील पक्का होना चाहिए था। तो उस तरह का उतना नहीं होगा, लेकिन एकदम से नहीं होगा ये बात नहीं। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका डिमांड कितना है, आपके प्रॉस्पेक्ट कितना है। उसके अनुसार आपके अगर प्रॉस्पेक्ट बहुत हाई है तो उसके अनुसार थोड़ा कम आपको मिल सकता है। अभी देख लेते हैं जो लोग शादीशुदा हैं, जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए प्लीज़ यूनिवर्स, जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। जो लोग शादीशुदा हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों को किसी की सलाह से काम करनी चाहिए। जो लोग शादीशुदा हो, अगर रिश्ते में आप लोग हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो दोनों मिलके हस्बैंड वाइफ, तो आपको किसी तीसरे पर्सन को भी साथ में लेना पड़ेगा। अगर आप टीम वर्क करते हो तो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अगर आप किसी भी बात को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, चाहे बिजनेस करना, चाहे किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचना, तो आपको किसी की सलाह लेनी चाहिए। किसी की मदद से अगर आप उस काम को करते हो तो आपका काम अच्छा रहेगा। चाहे वो पैसे से रिलेटेड कोई काम अगर है उसमें तो सलाह लेनी ही लेनी है, लेनी चाहिए। और अगर पारिवारिक कोई विषय है जिसमें आपको लग रहा है कि हमसे ये चीज़ें समझा नहीं जा रहा है, या फिर अगर किसी की मदद ले लेते, किसी से बात कर लेते, तो आप बेशक कर सकते हो। किसी दोस्त से, किसी बुजुर्ग से, घर के जो बड़े हैं उनसे भी आप सलाह कर सकते हो। किसी बात की डिसीजन लेने के लिए आपको किसी बुजुर्ग की सलाह लेना भी चाहिए। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। स्कॉर्पियो, आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अपने पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा बात जितना कम करोगे उतना अच्छा रहेगा। पूरे हफ्ते में दिमाग को काम पे लगाइए, दिल से नहीं दिमाग से सोचिए। जो बेकार की चीज़ें हैं, बेकार की बातें, बेकार के रिश्ते, बेकार की परेशानी से खुद को दूर रखिए। जितनी कम इन्वॉल्व होंगे आप बेकार चीज़ों में उतना सही रहेगा। अपने दिमाग को खुला रखिए, ज़बान को थोड़ा मीठा रखिए। मतलब आपकी इंटेंशन ये नहीं होगी कि किसी को दुःख पहुँचाना, किसी को हानि पहुँचाना, लेकिन आपकी बातें जो होगी, हो सकता है आपकी बातों से लोगों को दुःख पहुँचे। इसीलिए जो भी कहिएगा थोड़ा सोच समझ के कहिएगा। फ़ायदा आप अपना ही देखिए, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन बोलने में थोड़ा संभाल के बोलिएगा ताकि किसी को आपकी बातों से परेशानी ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।